फटाक से चाय का प्याला दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया और उसके साथ ही रीना के 7 साल पुराने रिश्ते की दरारें भी पूरी तरह उजागर हो गई। फर्श पर बिखरे चीनी मिट्टी के टुकड़ों की तरह उसका भरोसा भी टूट चुका था। कमरे में गूंजती अमित की तेज आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसने गुस्से में रीना पर हाथ उठा दिया और उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए। रीना कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उनमें डर से ज्यादा अपमान और चोट की टीस थी। उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा कि वह पैसा उसका अपना था। उसने शादी से पहले अपनी नौकरी से बचा कर रखा था और उसने वह पैसा किसी फिजूल खर्ची में नहीं बल्कि जरूरतमंद बच्चों के लिए खर्च किया था। लेकिन अमित ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसे नीचा दिखाने लगा। सास कमला देवी भी वही खड़ी तमाशा देख रही थी और उसने ताने मारते हुए कहा कि ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें घर बिगाड़ देती है। औरत की अकल कम होती है और वह घर संभालने के बजाय दिखावा करती है। रीना के मन में हजारों बातें उमड़ रही थी। वह कहना चाहती थी कि घर का हर खर्च उसकी कमाई से चलता है, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि वह जानती थी कि आज शब्दों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। सुबह के 8 बज चुके थे और उसे स्कूल के लिए निकलना था। उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा धोया, अपनी साड़ी ठीक की और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। बाहर की दुनिया वैसे ही थी, शोर से भरी और भागती हुई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। बस में बैठकर वह खिड़की से बाहर देखती रही और उसकी नजरें कहीं टिक नहीं रही थी। उसके मन में अपने 7 साल के वैवाहिक जीवन की तस्वीरें घूम रही थी। शादी के शुरुआती दिन कितने खुशहाल थे। अमित का व्यवहार तब कितना अलग था। वह उसका ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। लेकिन जैसे जैसे अमित का बिजनेस कमजोर होने लगा और उसकी असफलताएं बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका स्वभाव बदलता गया। वह चिड़चिड़ा हो गया और हर बात पर रीना को दोष देने लगा। धीरे धीरे उसका सम्मान खत्म होने लगा और आज बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। स्कूल पहुंचकर उसने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। बच्चों की मासूम आवाजें उसे बार बार वर्तमान में खींच रही थी। एक छात्रा पायल ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या वह ठीक है। रीना ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि उसकी आंख में धूल चली गई है, लेकिन सच यह था कि उसकी आंखों में दर्द था जो उसके दिल से निकल रहा था। लंच ब्रेक में उसकी सहकर्मी नेहा ने उसकी हालत भांप ली और उससे धीरे से पूछा कि क्या हुआ है। पहले तो रीना चुप रही, लेकिन फिर उसका बांध टूट गया और उसने नेहा के सामने अपने दिल का दर्द रख दिया। नेहा ने उसका हाथ थामकर उसे समझाया कि जब तक वह अपने अधिकार के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक लोग उसे दबाते रहेंगे। यह बात रीना के दिल को गहराई से छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह इतने सालों से शांति बनाए रखने के नाम पर खुद को मिटाती रही और अपनी खुशी और आत्मसम्मान को पीछे छोड़ती रही। स्कूल की छुट्टी के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह सीधे बैंक गई और अपने अकाउंट से जुड़ी सारी व्यवस्था बदल दी। उसने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवा दिया और एक नया पर्सनल अकाउंट खुलवा दिया, जिसमें सिर्फ उसकी मां को नामिनी बनाया। उसने तय कर लिया कि अब उसकी मेहनत की कमाई पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। जब वह बैंक से बाहर निकली तो शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जीवन का एक अंधेरा अध्याय खत्म हो रहा है। जब वह घर पहुंची तो अमित पहले की तरह टीवी देख रहा था और उसने आते ही रीना से सवाल किया कि चाय क्यों नहीं बनी और क्या वह सुबह की बात के लिए माफी मांगेगी। इस बार रीना चुप नहीं रही। उसने साफ शब्दों में कहा कि न तो वह चाय बनाएगी और न ही माफी मांगेगी। अमित यह सुनकर चौंक गया और गुस्से में उसे डांटने लगा, लेकिन रीना अब बदल चुकी थी। उसने अपने बैग से एक डायरी निकाली और घर के खर्चों का पूरा हिसाब उसके सामने रख दिया। उसने बताया कि पिछले 3 सालों से घर का हर खर्च उसकी सैलरी से चल रहा है और अमित का बिजनेस घर में कोई योगदान नहीं दे रहा है। यह सुनकर अमित और उसकी मां दोनों चुप हो गए। रीना ने भी बताया कि उसने अपना अकाउंट अलग कर लिया है और अब उसकी सैलरी सीधे उसके पर्सनल अकाउंट में आएगी। यह सुनकर घर में जैसे तूफान आ गया। अमित ने उसे धमकाने की कोशिश की
और कहा कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन रीना ने शांत स्वर में कहा कि यह घर उसके नाम पर भी है और वह किसी के डर से अपने अधिकार नहीं छोड़ेगी। उसने अपना सूटकेस निकाला और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अमित को यकीन नहीं हो रहा था एक थप्पड़ उसके पूरे रिश्ते को खत्म कर देगा। उसने रीना को रोकने की कोशिश की और कहा कि वह छोटी सी बात को बड़ा बना रही है। लेकिन रीना ने साफ कहा कि बात छोटी नहीं थी, बल्कि उस थप्पड़ में उसका आत्मसम्मान टूट गया था। उसने यह भी कहा कि जब तक एक औरत चुप रहती है तब तक लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन जब वह अपने लिए खड़ी होती है तो वह अडिग बन जाती है। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और पीछे से कमला देवी ने उसे रोकने की कोशिश की और समाज की इज्जत का हवाला दिया। लेकिन रीना ने मुड़कर कहा कि इज्जत तब नहीं बचती जब एक औरत रोज अपमान सहती है, बल्कि इज्जत तब बचती है जब वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते समय उसका सूटकेस भारी था, लेकिन उसका मन हल्का था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। घर के अंदर अमित अकेला बैठा रह गया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि अब कोई उसके लिए चाय नहीं बनाएगा, अब कोई उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखेगा। उसने जिस औरत को कमजोर समझा था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और आज वह ताकत उसे छोड़कर जा चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसे अपने किए का पछतावा चुभ रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रीना अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी, जहां वह अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकेगी और यही उसकी असली जीत थी। अब उसके कदमों में एक नई मजबूती थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया था। उसने तय कर लिया था कि वह अपने जीवन को फिर से बनाएगी। वह अपने सपनों को फिर से जिएगी और किसी के भी अहंकार के सामने कभी नहीं झुकेगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई चमक थी जो यह बता रही थी कि उसने खुद को पहचान लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।